माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 के खंड गांवड़ी में पिछले दिनों नगर विकास न्यास की कार्यवाही के बाद चिंताजनक स्थितियां बन गई है। अचानक नगर विकास न्यास का दस्ता रात को जाता है, 682 मकानों पर क्रॉस लगाता है। ये मकान अतिक्रमण में है, इन्हें तोड़ा जाएगा। इससे पहले क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस, किसी प्रकार की कोई सूचना नगर विकास न्यास द्वारा नहीं दी जाती। और अगले दिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नोटिस सर्व कराने के लिए न्यास का अमला जाता है, लोग विरोध करते हैं, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। और जब मैंने सारे घटनाक्रम की जानकारी ली माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में राजू चोरडिया नाम के एक व्यक्ति ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की कि यहां पर सरकारी जमीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर नगर विकास न्यास कोटा ने जवाब देते समय बिना किसी प्रकार की तारीख पैसी लिए हुए, बिना किसी प्रकार के पब्लिक के इंटरेस्ट को सेव करने की योजना बनाए, अदालत में लिखकर दे दिया, हाँ यहां पर अतिक्रमण है और हम 1 साल के अंदर अंदर इस अतिक्रमण को हटाकर कंप्लीट कार्रवाई कर लेंगे। और कोर्ट ने इसके बाद इन व्यू ऑफ aforesaid statement by the state council for the petitioner does not press this petition as this stage, the writ petition is accordingly dismissed as not pressed। कोई आदेश नहीं दिया कोर्ट ने, यानी आपको हत्या के मुकदमे के लिए तलब किया और आपने कोर्ट में जाके कह दिया हाँ मैंने हत्या की है, आप मुझे सजा दे दीजिए। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, सुनवाई नहीं हुई, गुणागुण के आधार पर कोई तारीखें तय नहीं हुई और एक डीएस ने जाकर वकील से लिखवा के दे दिया कि हाँ यहाँ पर अतिक्रमण है, हम साल भर में हटा लेंगे। और उसके बावजूद भी कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। नोट प्रेस, जो फरियादी का वकील था, उस आधार पर नोट प्रेस करके रिट को खारिज कर दिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हालात तब बने कि गांवड़ी राजस्व का घोषित गांव है, जिन 682 मकानों पर क्रॉस लगाए, उनमें से 17 से 50 मकानों के पास ग्राम पंचायत और स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे। और 2012-13 में जब प्रशासन शहरों के संघ अभियान चला तो 324 मकानों को पट्टे दिए गए और 126 के नियमन की रसीदें जमा हो गई। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने जिसको 2006 में गांव के बाद शहरी सीमा में आने के बाद कच्ची बस्ती घोषित कर दिया आबादी के बढ़ते हुए विस्तार को, और आपने उन 684 परिवारों में से नियमों के दायरे में 324 को पट्टे दे दिए, 126 की आपने रसीदें जमा करा ली, और अब आप बकाया को अतिक्रमी बताकर किस आधार पर हटाना चाहते हो? जब पट्टे दिए जा रहे थे उस समय ये डीएसयूआईटी में मौजूद थे, जिन्होंने 324 लोगों को पट्टे दे दिए, 126 लोगों की रसीदें जमा हो गई, और अब आप बकाया 103 लोगों को, जो 2006 में जिस समय 12-13 में पट्टे जारी किए गए, जो लोग 12-13 में पट्टे पाने की पात्रता रखते थे, वो पात्रता आज भी ये लोग रखते हैं। खसरा नंबर माननीय अध्यक्ष महोदय 7 और खसरा नंबर 91, इन दोनों को लेकर विवाद है। 191 पर तमाम लोगों को पट्टे दे दिए, गैर मुमकिन आबादी, 7 गैर मुमकिन बीहड़। कहीं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने के बाद किस मंशा से सरकार के अधिकारियों ने, और आप गैर मुमकिन बीहड़ को अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हो, उसी डीएस के समय नगर विकास न्यास कोटा में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने ये सबूत पेश कर रहा हूं, एक पट्टा जारी किया गया, ये पट्टा, और पट्टे के पीछे डूब में कर दिया और लिख दिया कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F354 नगर विकास न्यास 3/2011 पूर्व दिनांक 2/12/2015 की पालना में नगर निगम की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 30/5/13 के निर्णय की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम कोटा के आदेश क्रमांक 100 के अनुसार कोटा बैराज से छोड़े जाने वाले पानी 3.5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज के आधार पर डूब क्षेत्र का निर्धारण कर पट्टे का निर्णय लिया गया। बाढ़ से होने वाली हानि के लिए नगर निगम, राज्य सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। आपने मान लिया कोई डूब जाएगा, मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन हम उसको पट्टा देंगे।
आप डूबे पट्टे दे रहे हो। आप जो 684 लोग हैं उनका सर्वे करके तय कर रहे हो ये पट्टे के लिए एंटाइटल है, और आपने अभियान चला दिया, उसमें से 324 ने पट्टे पा लिए, 126 ने रसीदें जमा करा दी, और जो बेचारा वंचित वर्ग, गरीब मजदूर जो सुबह शाम कमाने की व्यवस्था में जिसके पास पैसा नहीं था, अगर वो अपने नियमन के लिए आवेदन नहीं कर पाया, मैक्सिमम ने तो कर रखा है, आप उसको आज न्यायालय में केवल जाके कह दोगे हाँ हमने अपराध कर दिया, हत्या कर दी, सजा सुना दीजिए। उन लोगों का पक्ष सुनना चाहिए था, उन लोगों की पैरवी करनी चाहिए थी। और उसी डीएस ने जिसने पट्टे जारी किए उसी ने लिख दिया हाँ बकाया अतिक्रमण है। अगर आप अतिक्रमण मानते हो तो 684 लोग अतिक्रमी है, जिनमें से 324 को पट्टे दे दिए, 126 की नियमन शुल्क जमा, और आप आधे को कर रहे हो। इस विधानसभा में 200 लोग जीतकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय कोई फैसला कर दे, सत्ता के लोग हैं उन्हीं को ही सीट आवंटन होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। आखिर कौन से नियमों से सरकार चलेगी? ये जो अधिकारी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं हाईकोर्ट में बिना सरकार से अप्रूव किए बयानबाजी देकर जवाब दर्ज करके, इससे ऐसी विस्फोटक स्थितियां पैदा हो गई। अगर कोई उस अतिक्रमण को हटाने गया माननीय अध्यक्ष महोदय तो कोटा शहर के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी और उसकी सरकार की बदनामी होगी। जो अफसर सरकार की बदनामी करने पर तुले हुए हैं, गलत बयानबाजी, अदालतों में जाकर गलत एफिडेविट देकर, गलत जवाब देकर लोगों के सामने एक संकट खड़ा करने की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, ये जानते हुए एक कैटेगरी के 684 में से उन्हीं के हाथों से 60%, 70% को पट्टे जारी कर दिए और बकाया लोगों के साथ अन्याय हो रहा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से आज राज्य सरकार और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें कोई बहस नहीं हुई, कोई तर्क नहीं हुआ, गुणावगुण के आधार पर सीधा जाकर आपने तय कर दिया। ग्राम पंचायत, आपका म्युनिसिपल एक्ट नहीं बना, आपकी यूआईटी नहीं आई, आपकी डेमोक्रेसी नहीं आई। उस समय का राजस्व का घोषित गांव गांवड़ी, उसकी आबादी अगर 50 साल 100 साल में बढ़कर 4 गुना हो गई और बाद में आपके स्टेट इसके यूआईटी के रूल आ गए, आपकी यूआईटियां फॉर्म आ गई, आपकी सरकारें बनने प्रारंभ हो गई, उस अपराध की सजा 50 साल 100 साल बाद उसको दोगे गांव को, नगर निगम की सीमा में आ गए। वो गांव 200 साल 400 साल पुराना है। 400 साल की आबादी का विस्तार जिस तीव्र गति से हुआ है, उस क्राइटेरिया में एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए। और अब उन्होंने कह दिया 15 मई तक हम कंटेम्प्ट का उसने केस लगा दिया, डर के मारे अफसरों ने अब हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। मैं आज माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय अनुरोध करूंगा, एक एक व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए। एक भी व्यक्ति को उजाड़ने की कार्रवाई की तो उसके अधिकारों का हनन है, गला काटा जाएगा। पिछली सरकार ने 684 को एक कैटेगरी में रखकर 500 से अधिक लोगों को पट्टे की कार्रवाई में शामिल कर लिया। हम क्या कहकर उन 103 104 लोगों को वंचित कर सकते हैं? अगर वंचित किया तो इससे बड़ा अन्याय कोई दूसरा नहीं होगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री महोदय इस सदन में आश्वस्त करें कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन और सरकार मिलकर किसी भी सूरत में वहां पर किसी को बेदखल करने के लिए नहीं जाएंगे। और हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट की सिचुएशन से निपटने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक सरकार के अधिवक्ता पैरवी करें और आम आदमी का पक्ष रखें। सरकार का पक्ष कोई पिटिशनर और दलालों का पक्ष नहीं होता। सरकार का पक्ष आम आदमी का पक्ष है। सरकार का पक्ष आम आदमी को न्याय दिलाने का पक्ष है। जो बैठा हुआ है सरकार का अपना कोई पक्ष नहीं होता। अगर आम आदमी को हम सरकारी पक्ष में से माइनस कर देंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इसलिए उस आम आदमी को केंद्र मानकर उसके हक अधिकार की बात रखकर कंटेम्प्ट पिटीशन में उसके साथ न्याय दिलाने की संपूर्ण पैरवी ये कहते हुए कि वो पात्रता रखते हैं। पिछली सरकार ने जिन नियमों के दायरे में पट्टे जारी किए हैं उन नियमों के दायरे में ये सारे लोग आते हैं। आगे आप एक अतिक्रमण मत होने दीजिए, लेकिन जो 684 के साथ बस गया, आधे लोगों ने तो रोटी खा ली, आधे लोगों के हाथ का निवाला छीनकर आप उनको भूख से मरने के लिए, तड़पने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है माननीय उपाध्यक्ष महोदय? और इसलिए न्याय सबके साथ समान होना चाहिए। न्याय की तराजू में अलग अलग भेदभाव नहीं होता, पक्ष नहीं होते न्याय के तराजू में। सरकार के सामने सब लोग समान है, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, अपने अधिकारियों को प्रताड़ित करें, उनको प्रताड़ना दें। ये जानते हुए भी कि जिन्होंने 500 लोगों को अपने हाथों से पट्टे दे दिए और उसी कैटेगरी के कुछ लोगों को गुनाहगार साबित करके हटाना चाहते हैं, उनको प्रताड़ना दें और इस सदन को आश्वस्त करें कि जो 324 126
जो पट्टा और जिन्होंने नियमित शुल्क जमा कराया उस कैटेगरी में बकाया लोगों को कंसिडर करके नियमित शुल्क जमा करके पट्टे दिलाए जाएंगे। और जो कोर्ट में गलत एफिडेविट जिन अधिकारियों ने दिया है सरकार के ध्यान में लाए बगैर उन लोगों को प्रताड़ना देंगे, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और कोई भी एक कदम ऐसा नहीं उठाया जाएगा जिससे कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाए। मैं इतना आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वरना माननीय मंत्री महोदय कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, संघर्ष हो जाएगा, लोग मर जाएंगे किसी भी कीमत पर। ये जो दोहरा पक्ष सरकार का कि पिछली सरकार ने एक पक्ष को उजला साबित कर दिया और दूसरे एक पक्ष को ये सरकार धुंधला साबित कर दे, ये अन्याय किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। मंत्री महोदय। इतना जोश से तो मैं नहीं बोल सकता साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर के घोषित राजस्व गांव नंदाजी की पहाड़ी एवं गावड़ी में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की जो बात अभी माननीय सदस्य ने रखी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम खंड गावड़ी के खसरा नंबर 7 में हो रहे अवैध अतिक्रमण के संबंध में ये सही है कि श्री राजीव चौड़िया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डीबी सिविल रीट पिटीशन संख्या 2182/2015 दायर करने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/3/2016 में निर्देशित किया गया था। तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि अनुमति लेकर अतिक्रमियों के विरुद्ध सेक्शन 91 के तहत कार्रवाई 1 वर्ष में पूर्ण करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात श्री राजीव चौड़िया द्वारा संभागीय आयुक्त कोटा, जिला कलेक्टर कोटा, सचिव नगर विकास न्यास कोटा, अध्यक्ष नगर विकास न्यास कोटा, मुख्य कार्यकारी नगर विकास न्यास कोटा, उपखंड अधिकारी कोटा, जिला वन अधिकारी कोटा, तहसीलदार लाडपुरा व अलका पटवारी के विरुद्ध माननीय न्यायालय की अवमानना 199/2017 दायर की गई, जिसका नोटिस प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर 103 अतिक्रमियों को नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 92A के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई की कार्रवाई जयकार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमियों में माननीय सदस्य आपको विश्वास दिलाता हूं कि अतिक्रमियों जिसका अतिक्रमी वर्ड है इसमें को सुनवाई कर पूर्ण अवसर दिया जाएगा तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अध्ययन विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उसके पहले कार्रवाई नहीं की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे के पूरे 682 लोग एक कैटेगरी में हैं। उन 682 में से पिछली सरकार ने 324 को पट्टे दे दिए, 126 लोगों को नियमन के लिए शुल्क जमा करा दिया, बकाया 103 जो भी उसी कैटेगरी में उसी भूमि पर है, हम केवल उनको अतिक्रमी कहकर बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दें। ये दोहरा पक्ष कौन से नियमों में आता है? सरकार आश्वस्त करे कि उसी कैटेगरी के लोगों को पट्टा दिया है, उसी कैटेगरी के लोगों का नियमन शुल्क जमा कराया है, तो इन तमाम लोगों को आगामी शिविरों में पट्टे दिए जाएंगे। बोल दिया ना, कोई अतिक्रमण नहीं हटेगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि उनको बिना सुनवाई हम कुछ नहीं करने, पहले भी कहा, और विधिक न्याय हम जो जानकारी वो भी ले लेंगे। और निश्चित रूप से अगर पुराने अतिक्रमियों को उस आधार पर दिया गया तो उनको राहत देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट की पालना भी हमको करनी है। लेकिन विधि सम्मत राय लेकर ही हम कुछ कर सकते हैं, और बिना उनका आपने जैसा बहुत गंभीर विषय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जैसा नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा कि उनको सुना नहीं गया, आप बिराजो तो सही, कोई कार्रवाई नहीं करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना चाहता हूं, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट के बाद नहीं आया, आप संतुष्ट नहीं हुए? मैं केवल इतना चाहता हूं, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की कार्रवाई के बाद सरकार की जानकारी में लाए बगैर, जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए बगैर, जैसे पूर्व में जाकर कह दिया हाँ हम हत्या के अपराधी हैं, बयान दे दिया, कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे दिया। कंटेम्प्ट की कार्रवाई में अगर सीधा कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर ली और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई, कौन जिम्मेदार है? सरकार आश्वस्त करे कि 684 की कैटेगरी में 103 आ रहे हैं तो हम उसी तरीके से न्याय दिलाएंगे, कोई कार्रवाई तब तक नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं आपको, उनको हम पूरी सुनवाई करेंगे, उनके पास जो तथ्य है उसकी जानकारी हम ले लेंगे, और विधि सम्मत जो भी न्याय होगा निश्चित रूप से करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।
श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।